जिस आदमी के हाथ अपने धर्म पत्नी के खून से सने हैं, वो भला क्या सच बोलेगा? आपका ये जजमेंट तब कहाँ था जब आपने अपनी ही वाइफ का मर्डर किया था? मालिक, हाँ रामलला के सोने का समय हो गया है। ठीक, जाके जनरेटर शुरू कर दो। जी मालिक। रुको, काली कहाँ है? वो तो अपने कमरे में ही है मालिक। युग, आप यहाँ इस वक्त? सब ठीक तो है? क्या ठीक है कली? मुझे सब पता है कि पत्री के बदले जाने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। हमें उस समय जो सही लगा हमने वो किया। क्या सही लगा? ये जख्म कितना दुखा होगा तुम्हें? तुम हमेशा दूसरों की खुशी के लिए खुद को तकलीफ क्यों देती हो? क्यों करती हो अपने साथ ऐसा? क्योंकि हमें खुशी मिलती है बड़के पापा की रक्षा करके। और अपनी खुशी, उसका क्या? आज सरेआम दादी ने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की, कैसे सहन कर लेती हो ये सब? तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मगर सच तो ये है कि मेरा और गौरी का रिश्ता बहुत कमजोर है। वो जिंदगी के इम्तिहान नहीं झेल पाएगा। अच्छा यही होगा कि हम ये बात एक्सेप्ट कर लें और उस सच्चाई का सामना करें जो तुम्हारे और मेरे सामने खड़ा है, लगातार सवाल पूछ रहा है। कौन सा सच? ऐसे अनजान मत बनो कली। तुम्हें अच्छे से पता कि मैं किस सच की बात कर रहा हूं। तुम्हारा और मेरा सच। हमें नहीं पता आप कौन से सच की बात कर रहे, हम जानना भी नहीं चाहते। और रही बात आपकी और गौरी की, तो हमें अपने राम जी पर पूरा भरोसा है। वो दादी को ना नहीं कहने देंगे। हमेशा दूसरों के लिए मांगते हो राम जी से, कभी अपने लिए भी कुछ मांगा है? मांगा है। बड़के पापा का प्यार, उनकी नजरों में खुद के लिए इज्जत। धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। आपने देखा नहीं, उस दिन बड़के पापा को जब आर्यन की सच्चाई के बारे में पता चला तो उन्होंने हमसे माफी मांगी। क्या ये आपको एक बहुत बड़ा कदम नहीं लगता? हम हमेशा से राम जी से प्रार्थना करते आए कि बड़के पापा हमें सिर्फ इस घर की नहीं, अपनी बेटी भी माने। सर ऊंचा करके कहे कि काली वो हमारी बेटी है। और अब चाहते हैं कि मंजी माँ और बड़के पापा फिर से एक हो जाए। बस और कुछ नहीं। बस इतना ही। युग, प्लीज हम पर गुस्सा मत हुई।
यहाँ नीचे क्यों बैठी हुई हो? कुछ नहीं बड़के पापा, वो फूल उठा रहे थे। ये लाइट शायद इसलिए गई है क्योंकि फ्यूज उड़ गया है। हमने रामू को बोला है कि जनरेटर शुरू कर दे। अरे ये क्या? बैठो इधर। कुछ नहीं, छोटी मोटी चोट है। काली जो है बहुत कमाल की लड़की है। पूरी दुनिया को उजाले में रखती है और खुद अंधेरे में बैठी हुई थी। ईश्वर तुम्हें सब सुख दे, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। माँ जी ने जो काम दिया था उसको भी कितना वक्त लग गया। लगता है घर में कोई नहीं है। युग कहाँ है? उसका नंबर क्यों नहीं लग रहा है? युग, 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 क्या हुआ? हाँ? कुछ समझ नहीं आ रहा पिछू, कुछ समझ नहीं आ रहा। अपने आप को और धोखा नहीं दे सकता मैं। इस रिश्ते को सिर्फ दोस्ती का नाम नहीं दे सकता मैं। प्यार करता हूं मैं कली से। I love her पिछू, I love her। उसके बिना कैसे जी पाऊंगा पिशिमा? कितना लड़ता हूं मैं अपने आप से कि उसके बारे में ना सोचूं। सच तो ये है कि मेरे दिल में हर वक्त उसी का ख्याल रहता है। उसके संस्कार, उसकी सादगी, उसकी आवाज, उसकी स्माइल, उसका छुपके से मुझे देखना। मैं पागल हो जाऊंगा पिशिमा, पागल हो जाऊंगा। युग, हमें आपकी इस हालत का अंदाजा था, लेकिन हमें बहुत खुशी है, बहुत खुशी है कि आपने अपनी फीलिंग्स हमसे शेयर तो की। पिशिमा सच तो ये है कि उसके मन में भी मुझे लेकर वही फीलिंग्स है जो मेरे मन में, पर वो अपने बड़के पापा की वजह से एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। इतनी जिद्दी क्यों है वो? जिद्दी नहीं है युग, नादान है। हमारी बच्ची के मन में बहुत प्यार भरा है, बहुत त्याग भाव है। उसने अपने आप से तो कभी प्यार किया ही नहीं हो। वक्त ही कहाँ मिला? बचपन से बस वो गौरी के लिए ही जीती आई। हमारी बच्ची बहुत बदकिस्मत है। बदकिस्मत वो नहीं है, बदकिस्मत मैं हूं पिशिमा, जो चाहकर भी अपने हालातों के खिलाफ लड़ नहीं पा रहा हूं। और लड़ू भी तो किससे? जिससे प्यार करता हूं उससे। प्यार भी कैसा है ये, जो अंदर ही अंदर घुटा ही जा रहा है। और मैं इजहार भी नहीं कर पा रहा हूं।
हम बात करेंगे कली से योग। नहीं पिशीमा, नहीं। आप कली से कुछ नहीं कहेंगे। पर कहीं मैं कली में अपना दोस्त ना खो दूं। प्रॉमिस मी पिशीमा, आप कली से कुछ नहीं कहेंगे। आई प्रॉमिस। ठीक है। आई एम सॉरी योग, हमें आपका प्रॉमिस तोड़ना होगा। हम कली से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमें ये शादी तोड़नी होगी, वरना बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। और ये अग्नि परीक्षा नहीं देगी। बात यहाँ पत्री की नहीं है, बात यहाँ अंधविश्वास की है, बात यहाँ इंसानियत की है। माँ जी, हम बोल रहे थे कि जिस घर की बेटी इस घर लाने लायक नहीं है, क्या हमारे घर की बेटी उस घर भेजना ठीक रहेगा? हमारा मतलब है कि युग और गौरी की शादी नहीं हो रही है तो शर्मिला को उस घर में भेजना। माँ जी, इस शादी के ना होने में ही सबकी भलाई है। हेलो जी लीला जी। माता के मंदिर में आइए, जरूरी बात करनी है। जी आते हैं। क्या कहा उन्होंने बड़के पापा? मिलना चाहती हूँ। हे राम जी, उम्मीद है सब संभल गया हो। युग ने दादी से बात कर ली होगी। धीरज रखे बड़के पापा, सब ठीक ही होगा। ठीक होना ही होगा काली। गौरी झा की शादी टूट नहीं सकती, फिर चाहे कोई भी बीच में क्यों ना आ जाए। क्या मुंह दिखाएंगे हम मिथिला में? क्या बोलेंगे कि चौधरी फैमिली ने हमें गौरी झा को रिजेक्ट कर दिया? हम पूरी कोशिश करेंगे प्रिंसेस। हम कुछ नहीं जानते, हम अपनी और इंसल्ट सहन नहीं कर सकते। कहीं इस इंसल्ट के चक्कर में हम अपने ही साथ कुछ गलत ना कर बैठे। अरे अब हमारी शादी और हमें आप ही बचा सकते हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चिंता चिता के समान होती है झा बाबू। इसीलिए कहते हैं चिंता छोड़िए, बेटी के ब्याह का तैयारी कीजिए। चौधरी परिवार के बारात का स्वागत करना कोनो आसान काम नहीं है।
बस गौरी की कुंडली का दोष निवारण करने के लिए आपको एक ठो तप करना होगा। छोटा सा है, हम आपसे पूछे नहीं कि आप करेंगे या नहीं, क्योंकि आप और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शादी दोनों परिवारों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब हमारे हिसाब से यही एक तो तरीका है। आप तो प्रख्यात पंडित है, अब हम आपको क्या बताए कि क्या करना होगा गौरी के दोष निवारण के लिए। तो क्या है कि तब पिता को ही करना होगा। नहीं बड़के पापा, आप ऐसा नहीं करेंगे। समझती क्या हो तुम खुद को? सिर्फ तुम्हारी अकेली के बड़के पापा है? हमारे पापा नहीं है क्या वो? एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, हम कभी शादी नहीं करना चाहते थे। पापा ने जिद की, इसलिए हम राजी हुए। और आज जब पापा अपनी प्रिंसेस के लिए इतना कुछ करना चाहते तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ओह, वेट अ सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही नहीं चाहती कि हमारी शादी हो? बोलो, चुप क्यों? स्पीक अप। नहीं चाहती ना कि हमारी शादी हो? जिसकी सोच ही इतनी गलत हो, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं। सोच किसकी गलत है ना, ये हम अच्छे से जानते हैं। बस और कोई रास्ता नहीं बचा है, हमें ये तब करना होगा। नहीं बड़के पापा, आप ऐसा नहीं करेंगे। अंधविश्वास का सहारा फिर से मत लीजिए, कुछ नहीं है उस रास्ते में। हमने कहा ना, वो करना ही होगा जो चौधराइन जी ने कहा है, क्योंकि हमें गौरी की शादी करानी है युग से। क्या हुआ कली? इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? युग, प्लीज हमारी मदद कीजिए। पर हुआ क्या, बताओ तो सही। युग प्लीज, आप अपनी दादी को समझाइए ना, इसमें बड़के पापा की जान को खतरा है। मैं कुछ नहीं कर सकता कली। There is no point। किस किस को समझाता फिर? सब तो यहाँ एक जैसे ही है ना। दादी, तुम्हारे बड़के पापा, गौरी, इन सब के सर पे अंधविश्वास का भूत ऐसा सवार है कि इनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। नहीं युग, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम कुछ नहीं कर सकते कली। बस हम ये होप कर सकते कि एक दिन जब इन्हें पता लगेगा कि अंधविश्वास के रास्ते पे चल के कुछ हासिल नहीं होगा, और तब जाके तुम्हारे बड़के पापा को एहसास होगा कि तुम्हें काला टीका बनाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। युग प्लीज, प्लीज। कली प्लीज। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कोई तरीका नहीं अंधविश्वास को तोड़ने का।
अंधविश्वास को सिर्फ विश्वास से तोड़ा जा सकता है। वो हमारे पिता है, हम उन्हें ऐसी तकलीफ पाते हुए नहीं देख सकते। ये सब हो ही क्यों रहा है? जल्दी से आपकी और गौरी की शादी क्यों नहीं हो जाती? मैं चाहे जो भी कहूँ तुम्हें वो सही नहीं लगता, तो प्लीज हेल्प योरसेल्फ कली। नहीं करेंगे हमारी हेल्प? नहीं। ठीक है युग, हम आपसे कोई मदद नहीं मांगेंगे, पर हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो हो जाए।